और उसके बाद हम आ गए वृंदावन। वृंदावन भी हम अगेन ई रिक्शा से आए क्योंकि हमें बस में नहीं आना था, बहुत टाइम लग रहा था और बहुत गर्मी भी लग रही थी, तो हमें फटाफट आना था, इसलिए हमने 300 रुपये में ई रिक्शा किया। हम आ गए वृंदावन और उस ई रिक्शा ने हमें वृंदावन के गेट पर छोड़ दिया क्योंकि अंदर की तरफ अलग ई रिक्शा चलती है। फिर गेट से लेके प्रेम मंदिर तक हमने एक और ई रिक्शा किया जिसने हमें 10 रुपये पर पर्सन यानी 50 रुपये हमें प्रेम मंदिर के वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद हम पैदल पैदल धर्मशाला ढूंढ रहे थे। धर्मशाला का एड्रेस लेके आए थे, वहाँ तो रूम बहुत महंगा था, 1200 रुपये। फिर हम बहुत भटके एक जगह हम गए तो उसने 1000 रुपये पहले 800 का बोल के हमको ले गया, फिर बोलता है इसमें 4-5 नहीं रुक पाएंगे, कोई कमीशन वाला था। फिर 800 रुपये बोल के फिर 1100 बोल रहा था। फिर हमने थोड़ी लड़ाई करी उससे, तब जाके 1000 रुपये। हम रेडी हुए, फ्रेश हुए करे कि प्रेम मंदिर और वो जाएंगे इस्कॉन, वो तो पानी बंद हो गया और वो पानी भी नहीं दे रहा और इतना अकड़ रहा था। बहुत हमने खाली कर दी वो धर्मशाला। वो वहाँ का नंबर और नाम भी मैं डाल दूँगी, वहाँ पे बिल्कुल मत जाना। उसके बाद हमने एक इस्कॉन की बिल्डिंग है उसमें लिया, बढ़िया। हमने उससे 1500 बोल रहा था, हमने उससे बार्गेनिंग करके 1100 में करा लिया। बहुत बढ़िया रूम है, कूलर वूलर सब कुछ है उसके अंदर, और मैं आपको बताऊँगी ये रूम जब मैं रूम के अंदर जाऊँगी तो। और फिर अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, फिर हम वहाँ से जाएंगे प्रेम मंदिर। मंदिर के अंदर यहाँ भक्ति चल। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर में। ये देखो प्रेम मंदिर, इसके पहले हम इस्कॉन गए थे। सो ये आ चुका है प्रेम मंदिर। ये देखो बहुत बढ़िया सजावट है। मुझे क्या है कि है ना, मेरा पेट्टू बैग था तो मुझे अंदर अलाउ नहीं करा एकदम गेट पे, तो मैंने जैसे तैसे रिस्क में छोड़ा है बैक साइड में कहीं पे। मम्मी के पास बहुत बड़ा पर्स था, सबके पास पर्स था, वो अलाउ कर दिया, मेरा पिट्ठू बैग अलाउ नहीं किया। तो हमारा एक्सपीरियंस वैसे जब से हम वृंदावन आए थोड़ा ख़राब ही चला। हमारा मथुरा और गोवर्धन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बरसाना में भी। देखो भाई प्रेम मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। प्रेम मंदिर में और एकदम से अचानक से यहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी, तूफान जैसा लग रहा है। सो गाइस ये है प्रेम मंदिर की मेन मूर्ति। रात को हमने वृंदावन में खाना वाना खाया, कुछ 200-300 रुपये हमारे लगे। दिन भर भी चाय नाश्ता चल ही रहा था। फिर हम जाके हमारी धर्मशाला में सो गए। हमने 2 दिन वृंदावन में स्टे ले लिया था, 1100 रुपये पर डे का था। रूम बहुत बढ़िया था, 2 डबल बेड थे, तो हम दोनों फैमिलीज़ का बढ़िया तरीके से स्टे हो गया। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने। हम 4 बजे से उठ गए थे, 5:15 पे निकले शौरी कुंज। पहले हम कैली कुंज आए ऑटो रिक्शा करके 15-15 रुपये में। अब हम शौरी कुंज जा रहे हैं जहाँ महाराज जी के दर्शन होंगे। देखो कितनी भीड़ है महाराज जी के दर्शन के लिए। रात को 3 बजे से लोग लग जाते हैं लाइन में। गाइस हम लोग आ चुके हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने। देखो कितनी भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है। प्रेमानंद जी के दर्शन करके हम चले जाते हैं बाकी बिहारी मंदिर के दर्शन करने। तो हमें बाकी बिहारी की बैरिगेटिंग तक छोड़ देता है रिक्शा वाला 20 रुपये में। उसके बाद उस बैरिगेटिंग से मंदिर तक जाने के लिए फिर से हमें 15 रुपये लगते हैं और हम फाइनली पहुंचते हैं बाकी बिहारी मंदिर और वहां के दर्शन करते हैं। तो गाइस हम लोग बाकी बिहारी मंदिर आ चुके हैं। ये बिहारी मंदिर के दर्शन के दर्शन करने आए। राधा वल्लभ जी का मंदिर है। गाइस ये श्री हरिवंश जी का मंदिर है। ये हम निधि वन आके हैं।
ये निधि वन का रास्ता है, यहाँ से चप्पल वप्पल उतार के आना पड़ता है। उसके बाद बाकी बिहारी प्रेमाइसेस के जो ई रिक्शा है वो हमें बैरीगेटिंग तक छोड़ देते हैं 10-20 रुपए में। फिर हम उस बैरीगेटिंग से जाते हैं हमारी धर्मशाला वापस से। कुछ हमारे उसमें 100-150 रुपए लगते हैं, हम 5 लोग रहते हैं, क्योंकि हमें वो पूरी हमारी धर्मशाला के गेट तक छोड़ के बाकी बिहारी मंदिर के पास ही हमने खाना भी खा लिया था। वहां पे भी हमारे कुछ 400-500 रुपए लगे। फिर हमारे सारे दर्शन हो चुके थे, तो हम शाम को कहीं नहीं गए, क्योंकि प्रेसिडेंट आ रही थी द्रौपदी मुर्मू। तो अच्छा हुआ हमने एक दिन पहले ही इस्कॉन और प्रेम मंदिर के दर्शन कर लिए। अब हमारा लास्ट बचा था गोकुल। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ तक आए हैं तो हम भांडीरवन, यानी कि जहाँ राधा कृष्ण जी की शादी हुई है, बंसीवन जहाँ कृष्ण जी ने पहली बार बंसी बजाई थी, मानसरोवर जो कि राधा जी के आंसुओं से भरा है, और हम रमन रेती, 84 खंबे और गोकुल का सब कुछ दर्शन कर ले। और ये सब कुछ के लिए हमने एक रिक्शा कर लिया जो हमें सब कुछ घुमाता 2200 रुपए में 5 जनों के साथ, हमारा सारा लगेज, और फिर हमको ये सब कुछ घुमा के एंड में मथुरा स्टेशन छोड़ दे। गाइस, ये है राधा कृष्ण जी की विवाह स्थली। ये पेड़ है जहाँ उनके फेरे कराए गए थे। ये वाला मंदिर है। तो गाइस, सब लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी, पर उनकी शादी हुई थी, बहुत कम लोगों को पता है। और ये वही जगह है भांडीरवन जहाँ राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनके फेरे कराए थे। अलग अलग मंदिर है, मांग भरने के, फेरे का मंडप, सब कुछ यहाँ बना हुआ। आप यहाँ आओ, ये साक्षात प्रूफ है कि यहाँ पे उनकी शादी हुई थी। और यहाँ सब कुछ बना हुआ है, एक पेड़ है जिसके नीचे फेरे हुए थे। बहुत बढ़िया जगह है भांडीरवन। गाइस, ये बंसी वट है, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने पहली बार बंसी बजाई थी। मन रिद्धि, और इसके पहले हम गए थे 84 खंबे मंदिर। हम गोकुल आ चुके हैं, सब कुछ गोकुल में है। देखो कितनी भीड़ है, 11:30 बज गई है, तो लेट हो गया है थोड़ा। ये रमन रेतियाँ बोलते कि लोग पेट में लोट लगा लगा के अपनी मन्नत पूरी करते हैं। देखो ये सब पूरा गांव की तरह बना के रखा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर एकदम। देखिए सब लोग कैसे रेती में खेल रहे हैं, लोट लगा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण जी ने पहली बार शायद माटी खाई थी, या ये वो रेती है जो राधा जी ने अपने सर पे लगाई थी। मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी, बट इसको बहुत ही ज़्यादा लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो मांगो सब पूरा हो जाता है। गाइस, यहाँ पे 6 दिन के थे जब कृष्ण जी उनको नहलाया गया था। कुंड है, माता लगा के। हम लोग गोकुल आ चुके हैं और ये हम जा रहे हैं नंद भवन और बलदाऊ जी का घर देखने के लिए। और ये पूरा इन्हीं गलियों में कृष्ण भगवान रहे हैं। यहाँ पूरा 1 घंटे का है। यहाँ पे 3-4 मंदिर भी और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, ये कृष्ण भगवान का घर है, देखो गोकुल वाले। वो क्या भैया समझा के जाओगे बनारस लड़कियां गंगा आपके बारे में यात्रा करने का फल आपको मिलेगा यहाँ छुपा गोकुल। ये है बलराम जी का जन्म घर, रेवती भवन। इसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं मथुरा स्टेशन, और स्टेशन पे पहुँचने की थोड़ी देर बाद हमको पता चलता है कि हमारी पूरी की पूरी टिकट्स ही कैंसिल हो गई इंदौर जाने की, और रिक्शा वाला भी निकल चुका था। फिर हमने बस बुक करी, तो बस बुक करी जहाँ से स्टॉप था उस स्टॉप पे गए, फिर से हमारे और पैसे लगे वहाँ पे, और फिर हम वहाँ गए। हमने वहीं बस स्टॉप के वहीं पे पीछे रेस्टोरेंट बना था, हमने वहीं खाना खा लिया। बस फिर हम वहाँ से इंदौर आ गए। आते वक्त हमारे एटलीस्ट 3 कन्फर्म थी, पर यहाँ तो पूरी ही कैंसिल हो गई थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ, बट कोई बात नहीं। कुछ चीज़ों के रेट्स
कुछ चीज़ों के कहीं पे हमने कहाँ खाना खाया, कैसे क्या, मैं कुछ चीज़ें बताना इसमें मिस कर गई क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है। तो जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आपको व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और राधे राधे।